हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके द्वारा बताया गया कि सर प्लीज आप एमसीक्यू की तैयारी कराइए। और बिल्कुल बच्चों, आपके कहे अनुसार हम एमसीक्यू की क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ये वही बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर 100% पूछे जाएंगे। अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो हमारे बोर्ड एग्जाम में कुछ इस टाइप के पैटर्न होंगे, जैसे 2021-22 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न होंगे जो हम आपको बताने वाले हैं। इसमें याद रखिएगा कि 95% से ऊपर मार्क्स जरूर आएंगे अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। हम बिल्कुल ऑनलाइन है, अगर कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अपने कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर आएगा बच्चा, तो भी आप मुझे आंसर तुरंत बता दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा। और जितनी जल्दी आप बताएंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा और हम उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। बताइए, क्या आप सभी कोई तैयार है? आप तैयार है तो हम भी तैयार हैं अपने आज के वीडियो के साथ। और आज का जो चैप्टर लेके आए हैं वो लाए हैं चैप्टर 2। और हमारा आज का चैप्टर 2 क्या है भाई? अम्ल, क्षार और लवण। स्टार्ट करने से पहले हमारे जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट अपने आंसर देने के लिए। और आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ये रहा चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। 5-5 क्वेश्चन का पैटर्न है। दोनों क्वेश्चन को साइड में रख दिया है कि मेरे बच्चों को बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। चैप्टर 2 हमारा है अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहला बहुत ही अच्छा, बहुत ही दूध बहाने वाला, बहुत इजी, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे बच्चे हैं बहुत स्मार्ट, हमारे बच्चे इसका आंसर फटाक से बता देंगे क्योंकि हमारे बच्चों को आंसर आता है। तो नींबू की रस में पाया जाने वाला अम्ल सिट्रिक अम्ल। बताइए क्या सही है? अगर आपके जो भी डाउट्स होंगे प्लीज मुझे तुरंत मैसेज कीजिएगा। उसके बाद सेकंड, टमाटर के रस का पीएच मान। तो टमाटर के रस का पीएच मान 4.1। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पीएच जिसका मान क्या होता है? 7, और 7 पीएच का मान होता है क्या? हरा। ठीक है, हम 5-5 क्वेश्चन का पैटर्न बनाएंगे, इस तरह अच्छे से याद हो जाएगा। चौथा, इनमें से कौन सा अम्लीय लवण है? अगर अम्लीय लवण की बात करें बच्चों तो क्या अम्लीय लवण में आ जाएगा दूसरा। पांचवा, इनमें से कौन सा जटिल लवण है? तो जटिल लवण जैसा कि आपको बताए थे ब्रैकेट होना चाहिए, तो K4FeCN6। पहले बताइए हमारे बच्चों को पांचों क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? नींबू के रस में पाया जाने वाला अम्ल सिट्रिक अम्ल, टमाटर के रस में पाया जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल, सॉरी पीएच का मान पूछा है तो 4.1। पीएच का मान जब 7 होता है तो उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। अम्लीय लवण NaSCO3 और जटिल लवण हो गया K4FeCN6। इजी। अब देखिए यहीं से ले लेते हैं या फिर बोलो तो बढ़ाते ही चले, अच्छा रहेगा। 6 नंबर क्या कह रहा है भाई? रुधिर का पीएच मान। एकदम ध्यान से, अगर हम रुधिर के पीएच मान की बात करें तो हमारे बच्चे जानते हैं कि हमारे ब्लड का पीएच जो है वो क्षारीय होता है, और क्षारीय होने की वजह से इसका पीएच मान हो जाएगा 7.4। क्या हो जाएगा? 7.4 इसका पीएच मान हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या कहा गया? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो होता है बच्चा, तो एसिटिक अम्ल में बेसिकली क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल में होता है सिरका।
8वां ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल में पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। जैसा आप सभी को पता है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास में है और इस हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स भी इस बार ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए हाफ ईयरली एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं हल्ला बोल यूपी बोर्ड 2021-22, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने सभी विषयों की तैयारी कैसे करें। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट में आप कैसे 90+ ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, कैसे न्यूमेरिकल रिएक्शन कैसे तैयार करना है और कैसे आप अपना रिवीजन करेंगे। और 3 साल के पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उनका लाइव सॉल्यूशन इस क्लास में कराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो आप इस क्लास में जरूर इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको वहां पर इनवाइट कोड में शुभम UP10 ये कोड जरूर डालना, तभी आप इस क्लास में फ्री में इनरोल कर सकते हो। सभी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर इनरोल कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या किसमें? पालक। अगर बात हो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है तो पालक में पाया जाता है। कॉपी कर लीजिए। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जा रहा है? पालक में। 9वां फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। तो फार्मिक अम्ल बच्चा 9वां की बात करें तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में। ये 5 और देखिए, 5 क्या दिखने गए? रुधिर का पीएच मान 7.4, एसिटिक अम्ल में सिरका, ऑक्जेलिक अम्ल पालक, फार्मिक अम्ल चींटी, चींटी की जो डंक होती है उसमें पाया जाता है। उसके बाद लिटमस प्राप्त होता है। अब याद करिए क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम बात करें लिटमस की तो क्या पाया बच्चा? बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। 10वां है, अगर लिटमस की बात करें तो लाइकेन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मेथिल ऑरेंज किसके साथ लाल रंग का देता है भाई? तो याद रखिएगा, मेथिल ऑरेंज लाल रंग किसके साथ देगा? अम्ल के साथ। आपको बता दें, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एकदम घबराएगा नहीं। उसके बाद 12 नंबर फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन गुलाबी, गुलाबी किसमें होता है? फिनोफ्थलीन में, क्षारी में होता है। और ये तो बात मेरे बच्चे भूल ही नहीं सकते। पाइरुलुसाइड किसका अयस्क है? तो पहले ये क्लियर करिए, लिटमस लाइकेन, मेथिल ऑरेंज अम्ल में, फिनोफ्थलीन गुलाबी क्षार में। ओके, अब बात हो रही है पाइरुलुसाइड। अगर हम पाइरुलुसाइड की बात करें तो मेरे बच्चे बहुत ध्यान से जानते हैं कि पाइरुलुसाइड एक अयस्क है जिसका बेसिकली फॉर्मूला देखिए बोर्ड पे, एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगर हम पाइरुलुसाइड की बात करें तो ये पाया जाता है किसमें? क्वेश्चन नंबर 13 पाइरुलुसाइड। तीसरा मैग्नीज। आंसर तो आ ही रहा आपको, वेरी गुड। Al2O3.2H2O किसका अयस्क है? भूल ही नहीं सकते, बॉक्साइट का। सिनेबार किसका अयस्क है? भूल ही नहीं सकते, पारा। 16 नंबर कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन? कैल्शियम। और कौन सी श्रेणी सही है? देखिए ध्यान से, श्रेणी को अरेंज करिए तो पहला वाला। क्यों? क्योंकि क्षारी धातु है। ओके, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो भूलिएगा नहीं। Al2O3 बॉक्साइट हो गया, सिनेबार पारा हो गया, अधिक क्रियाशील कैल्शियम हो गया। कौन सी श्रेणी है? तो ये हो गया हमारा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, कौन क्षरण रोधक है? क्षरण का मतलब क्या? जो रोके। किसको रोके? क्षरण मतलब क्षरण किसको बेटा? कमी, ठीक है, जंग, ऐसे याद करिए। कौन?
क्षरण किसको रोक रहा है? दोनों, प्लैटिनम और गोल्ड, ये दोनों ही क्षरण रोधक है। नहीं दिख रहा है? थोड़ा डार्क कर लें, अब दिखा? ओके। फिर अम्ल का पीएच मान, मेरे बच्चे कभी नहीं भूल सकते। अम्ल का पीएच मान जो होता है वो होता है कितना? 7 से कम। CO2 में जल घुलकर एक विलयन बनाता है और यह विलयन जो आपका होता है यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। बताइए, क्या यह बात क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ओके, हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक अयस्क है जो गर्म करने पर बदल जा रहा है। तो भाई क्या है? हम बिल्कुल ऑनलाइन है, तो उसे कहते हैं रोस्टिंग। 21 कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर उनके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को रोस्टिंग कहते हैं। 22वां, अब इसमें खोजिए कौन सा अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताए थे कि बीच में हाइड्रोजन आना चाहिए। तो बीच में हाइड्रोजन आ रहा है कौन? ये। तो ये हो जाएगा हमारा अम्लीय लवण। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, देखिए 23वां, किस जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो अगर हम बात करें 7 से अधिक की, तो खोजिए क्षार। जैसे ये सोडियम क्लोराइड तो NaCl तो लवण है और लवण का पीएच मान 7 होता है। ये नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये अम्ल है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। नींबू का पानी, नींबू में भी अम्ल होता है 7 से कम। तो कौन बचा? ये, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला, इसमें क्षार आता है और इस क्षार का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है। क्योंकि आपसे बोला है कि किसका जलीय विलयन 7 से अधिक होता है, तो क्षार का होता है। इजी। 24 क्या कह रहे भाई? शुद्ध धातु को द्रवणीकरण विधि द्वारा शोधन कर सकते हैं। इस विधि तब लागू होती है जब धातु तथा अशुद्धि क्या हो? भिन्न हो। क्वेश्चन को समझिए, आंसर दीजिए। आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये टॉपिक हो जाएगी खत्म और हमारे बच्चे हो जाएंगे पास। फेल नहीं होना है, और पास भी ऐसे ही नहीं होना है, कम से कम 90 से ऊपर मार्क्स आने चाहिए। तो क्या पाया कि अशुद्ध धातु का द्रवणीकरण विधि द्वारा शोधन करने पर यह विधि तब लागू होती है जब धातु तथा अशुद्धि के भिन्न क्या हो? गलनांक। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? ये 1 से 24 तक के क्वेश्चन थे और उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।